टालना ठीक नहीं रहता। इसे प्रमाद स्थिति कहते हैं। आज के कार्य को कल के लिए टालना, इसे प्रमाद कहते हैं। ये तमोगुण की प्रधानता से होता है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। जब जिसके शरीर में तमोगुण अधिक होता है वो इस प्रमाद स्थिति से युक्त हो जाता है। अरे 2 घंटे बात कर लेंगे, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, ऐसे नहीं। कर्तव्य परायण बनो। नाम जप करते हो भगवान का, हाँ नाम जप करो। नाम से सतोगुण आ जाएगा, तमोगुण हट जाएगा। थोड़ी देर के लिए भी हटेगा तो कर्तव्य परायणता आने लगेगी। तमोगुण कर्तव्य परायणता को हटाता है और सतोगुण कर्तव्य परायण करता है। तो प्याज लहसुन भोजन में पाते हो, हाँ इसीलिए तमोगुण की वृत्ति ज़्यादा बढ़ती है। प्याज लहसुन वैसे छोड़ सको तो अच्छी बात है, देखो कोशिश करके। और कोई नशा तो नहीं करते, हाँ प्याज लहसुन हम इसीलिए मना करते हैं, इसमें तमोगुण की वृत्ति ज़्यादा बढ़ती है। तो तमोगुण में बड़े दोष हैं। सतोगुण जो है वो हमें माया से मुक्त करने के लिए बहुत आवश्यक है, और माया में फंसाने के लिए रजोगुण तमोगुण दोनों मिल जाए तो आदमी का नाश कर दें। ये जो जेल भरी है सब रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि वालों से भरी हुई है। हिंसा, क्रोध, व्यभिचार, चोरी, जितने गंदे आचरण होते हैं इन 2 में होते हैं, रजोगुण और तमोगुण। जहाँ रजोगुण तमोगुण मिश्रित हो जाता है तो गलत आचरण हो जाते हैं। हाँ यार बढ़िया काउंटर तो लिए हो, नाम जब करते हो सके तो प्याज लहसुन छोड़ के देखो। बिल्कुल महाराज, ठीक है। बिल्कुल। जितेंद्र सोनी जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी 84 लाख योनियों को भोगने में कितना समय लगता है? कोई अरे भैया कोई इसका हिसाब कोई, ऐसी योनियां 10-10 हजार वर्ष तक एक ही योनि में। और एक जैसे सर्प योनि है, अब उसके कितने हैं, 2 महा कोबरा, कितने। अब उसके तो ब्रह्मा जी से बात करनी पड़ेगी हमारे पास तो उसका लेखा जोखा है नहीं, ब्रह्मा जी से बात करनी पड़ेगी। वो बनाते उनको पता होगा, अपने को तो पता नहीं, अपने तो ब्रह्मा के बनाए हुए इसलिए तो अपने को कोई अनंत माया भगवान की है, अनंत योनि। कहने को 84 लाख योनियां हैं, उस योनियों में अनंत। जैसे चींटी तो कितने प्रकार की चींटी, बिच्छू तो कितने, काली बिच्छू, भूरी बिच्छू, कितने प्रकार की, ऐसे कितनी योनियां। 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य है, बकाया 83,99,999 योनियों। वो गणित तो भैया किसी को नहीं मालूम। आप ये विचार करो, एक मनवंतर में एक देवराज इंद्र होते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है, वो केवल देवराज इंद्र। एक मनवंतर, आप सोचो, एक मनवंतर में वो तो राज्य करेंगे, इसके बाद वो उतार दिए जाएंगे। ऐसे कितने मनु, कितने इंद्र, कितनी बार बदलते हैं। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन। उनमें से प्रजापतियों की ये सब योनियों में ही तो हैं, 84 लाख योनियों के अंतर्गत ही हैं। करोड़ तो वहीं व्यतीत हो जाते हैं ना, गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, कितनी योनि। कोई मनुष्य पैदा होते ही मर जाता है, कोई जीव पैदा होते ही मर जाता है, कोई 1000 वर्ष जीता है, ऐसी योनियां हैं, कोई 500 वर्ष। आप कैसे गणित लगा सकते हो? ईश्वर की सृष्टि की गणित कैसे लगा सकते हो? या तो ईश्वर ही लगा सकता है, दूसरी किसी की सामर्थ्य नहीं है। तभी हमने कहा ब्रह्मा जी ही जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही रचा, दूसरे की किसी की बात नहीं है। अनंत माया भगवान की, अनिर्वचनीय माया भगवान की है। इसीलिए आगे जाने की इच्छा है क्या? 84 लाख में जाने की इच्छा है क्या? तो बस इसको पूरा कर मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए। तो यदि हम खूब नाम जप करें, धर्म पूर्वक आचरण करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, परोपकार करें, तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाएगा। आगे की हम चिंता क्यों करें? इसी जन्म में हम अपना काम बना लें। मनुष्य शरीर काम बनाने के लिए मिला है, और वो काम है भगवत प्राप्ति, वो है भगवान की प्राप्ति। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती तब तक जीव को दुर्दशा भोगनी पड़ती, बड़ी विचित्र दुर्दशा, बड़ी विचित्र। अब कुत्ते का पैर फंस गया मोटरसाइकिल में, अब 10 जगह से टूट गया। अब वो मोटरसाइकिल तो गई, अब वो ना वो अस्पताल कोई ले जाएगा उसको, ना कोई टेबलेट लगेगा, ना कोई इंजेक्शन लगेगा, पीड़ा ही पीड़ा सहते सहते साल 6 महीने में वो कड़िल कर चलने। क्या योनियों को कष्ट है। मर्जी